मैडम को चरण वंदन करते हुए और हमारे गूगल मीट में जुड़े हुए विभूति स्वरूप सभी का चरण वंदन करते हुए आज हम सभी जो सद्गुरु स्थान नक्शे का हम लोग मनन कर रहे हैं। पिछले रविवार से हम इस नक्शे पे आए हुए हैं। तो आज इष्ट सद्गुरु स्थान इस पे हम लोग आज की गूगल मीटिंग के द्वारा एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ में सहकार के द्वारा सर के हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम समझते हैं इस जो सद्गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो इसके बारे में डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने नर नारायण में जो प्रस्तावना लिखी है वो हम उस पर हमें विचार करना अब आवश्यक है। तो उसमें जैसे बुद्धि की उसमें डॉक्टर साहब आनंद चैतन्य जी बताते हैं कि बुद्धि की त्रिविध विकास श्रेणियां उपलब्ध होती हैं: स्व अनुभवजन्य ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान और अनुभवजन्य स्वानुभव ज्ञान। इसमें पहली अवस्था आंतरिक भूमिका विशेष रहने से स्वयं प्राप्त हो सकती है, पर दूसरी अवस्था के लिए बाह्य वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। होने से सद्गुरुत्व के प्रत्यक्ष अनुभव प्रदायक बोध से ही वह प्राप्त होती है। आंतरिक स्वरूप बोध के लिए जैसे निज आंतरिक गुरुत्व की आवश्यकता होती है, वैसे ही बाह्य वस्तु के यथार्थ स्वरूप के प्रत्यक्ष होने के लिए बाह्य सद्गुरुत्व की आवश्यकता होती है। तो इससे मतलब भगवान ने जो इसका कहा कि भगधारे भगवान है, भगदाता अवतार, सद्गुरु बिन दोनों नहीं है अनुभव का सा। तो बाह्य वस्तु प्रत्यक्षीकरण के लिए हमें सद्गुरु स्थान पर किसी जो अनुभव देने वाले हमारे आचार्य हैं, तत्वदर्शी हैं, उनके पास हमें जाना ही पड़ता है। तो इसलिए हमेशा ही मतलब सद्गुरु हम सभी मुमुक्षुओं के लिए यह आदर्श रहते ही हैं और उन्हीं के द्वारा हमें यह जो दिव्य चक्षु का अनुभव हमें प्राप्त हो पाता है। हम जो इस नक्शे में विचार कर रहे हैं तो भगवान की दृष्टि से मतलब नारायण जो भगवान मायानंद चैतन्य जी ने वस्तु दृष्टि से जो बताया कि सद्गुरु में भेद नहीं है, इष्ट अनिष्ट और परम इष्ट, तो इनमें कोई वस्तु दृष्टि से कोई भेद नहीं। परंतु मुमुक्षु की दृष्टि से ये मतलब उनका जो विकास यात्रा सही सम्यक तरीके से हो पाए, तो उसके लिए ये हमें यहाँ पर आनंद चैतन्य जी ने ये हमें विचार मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं। अब क्या होता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जिस श्रेणी के मतलब हम रहते हैं उसी श्रेणी के लिए हमें जो सद्गुरु प्रकाश की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे जैसे भूमिका उत्तरोत्तर विकास होता है तो उसके आगे हमें वैसे ही वस्तु के प्रकाश के लिए सद्गुरु हमें उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए हमने जो पिछले रविवार हमने मीटिंग की तो उसमें हमने इसमें समझा ही था कि भाई हमें कहीं पे अटक के रह जाने की जरूरत नहीं होती है। आनंद चैतन्य जी ने अपने लेख संग्रह में यह हमें बताया कि अगर भगवान से भी भगवान नारायण मायानंद चैतन्य जी से प्रथमतः किसी ने एक उसे इस विद्या का दिव्य चक्षु का संस्कार बोध मतलब बहुत ही स्थूल अनुभव हुआ, लेकिन बाद में जो उत्तरोत्तर उन्हें आगे के इस वस्तु के प्रकाश की ओर ले जाता है तो वह उसका सद्गुरु स्थान है। इसलिए मतलब हमें जो आनंद चैतन्य जी की यह सारी जो हमें ज्ञान मतलब उन्होंने हमें दिव्य चक्षुवान जो मोक्षु हैं उनके लिए जो यहाँ पे ज्ञान परोसा है, हमें दिशा निर्देश दिए हैं, उनको हमें भली भांति मतलब उनका विचार करके हमें आगे जो अपना यह परम पद है नारायण पद आस्तिक पद तक हमें जो हमारा अंतिम गंतव्य है वहाँ तक हमें यात्रा करनी है। अब जैसे आज हम लोग इष्ट सद्गुरु स्थान पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पे मन प्रधान भाव रहता है, रजयुक्त भाव अनुभव का सामान्य प्रकाश देने वाला यह सद्गुरु स्थान है। इसमें जो अनिष्ट सद्गुरु से तो सापेक्षता में सूक्ष्म होता जाता है और यह उसी दृष्टि से समझ में लेना चाहिए, ऐसा हमें आनंद चैतन्य जी बताए। और इसमें भी तम रज और
आपका सत के दृष्टिकोण से स्थूल सूक्ष्म कारण का यहाँ पे विचार दिया गया है। तम दशा में परोक्ष व्यष्टि रूप सूक्ष्म का जो स्थूल गुरुत्व रहता है, तो इसमें कायिक आकर्षण, स्थूल कायिक आकर्षण, तो शरीर के बैठने उठने की आदतें, व्यसन परायणता इत्यादि को ध्यान रहता है। सूक्ष्म कायिक आकर्षण में शरीर का गुण दृष्टि से विचार, कारण कायिक आकर्षण में सुख दुखों के प्रसंगों में द्वंद्वातीत अवस्था में किस तरह रहती है, इसकी ओर ध्यान रहता है। महाकारण में सब बातें समुच्चय रूप से अभेद रूप से आती हैं। रस दशा यह सूक्ष्म का सूक्ष्म गुरुत्व है और इसमें भी परोक्ष व्यष्टि रूप रहता है। इसमें वाचिक आकर्षण, तो स्थूल वाचिक आकर्षण में बोलने की आवाज, अवरोह इत्यादि, इन पे ध्यान रहता है। सूक्ष्म वाचिक आकर्षण वाचा से प्रकट होने वाले भाव की ओर ध्यान देना और कारण वाचिक आकर्षण में उस ज्ञान में रहने वाली सैद्धांतिक विषय की तद्रूपता देखना इत्यादि इसमें रहते हैं। और जो सत्य दशा रहता है, सूक्ष्म का जो कारण गुरुत्व रहता है, वो भी परोक्ष समष्टि रूप, इसमें मानसिक आकर्षण रहता है। स्थूल मानसिक आकर्षण में विशिष्ट मानसिक प्रसंगों के आघातों में चिंता युक्त रहते हैं या नहीं, इस तरह ध्यान रहता है। सूक्ष्म मानसिक आकर्षण में मन के चित्त से निर्द्वंद स्थिति का ख्याल रखकर वर्णन करने की बुद्धि, इसकी ओर ध्यान, और कारण मानसिक आकर्षण में व्यक्ति के दिए हुए प्रकाश में तद्रूपता दृष्टि से कारण उसके कार्य में अनंतता किस तरह की, उसकी ओर ध्यान रहता है। और इसमें कार्य में जो इष्ट सद्गुरु स्थान में, तो कार्य में तत्परता रहती है। तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कार्य में तत्परता रहती, क्योंकि यहाँ पर हमें वस्तु का जो सामान्य प्रकाश, तो योगा कर्म जो कौशलम, उसकी ओर यहाँ पर मतलब हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। और संयत इंद्रियों में जो संयम है, उत्कट श्रद्धा किस तरह की रहती है, उसकी ओर यहाँ पे ध्यान जाता है। तो सद्गुरु इष्ट परमिष्ट जो परमिष्टि स्वरूप रहते हैं, कारण सद्गुरु किसी समय एक व्यक्ति में स्थिर नहीं रह सकता है। तत्वोपदेशक आचार्य सद्गुरु अनेक हो सकते हैं। यह बातें जो हमें आनंद चैतन्य जी की हैं, यह इसकी ओर ध्यान, क्योंकि जब हमारा जो मूल गंतव्य हमें ध्यान रहेगा, हमें आस्तिक पद, नारायण पद जो हमारा ध्यान, तो हम जो अभी ये व्यक्तिवादी जो भाव रहते हैं सदगुरु के प्रति, हमारा किसी व्यक्ति विशेष में जो हमारी अंधश्रद्धा हो जाती है, वो मतलब हमारे जो आगे के विकास के लिए घातक है। फिर अगर मान लो ऐसी स्थिति हमें आ जाती है कि हम व्यक्ति विशेष में रहते हैं, तो फिर बाद में ऐसी बातें आती कि फलाने व्यक्ति हैं, इनके पास न जाओ, उनके पास जाओ। लोगों का चरित्र हनन अगर मान लो जा रहे हैं, तो उनके बारे में जो चरित्र हनन वाले अपशब्द, जो ऐसे बातें मतलब आ जाती हैं। और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जो एक मतलब मान के चलो ये हमारे लिए पहाड़ा टाइप का हो गया है, उसे रट कर प्रस्तुत करना, तो ये एक हमें प्रवृत्ति दिखाई, जो मुमुक्षु है उसकी ओर हमारा ध्यान हट जाता है। फिर हम जो वित्तीय संसाधन आदि हैं कि मुमुक्षु कितना अभ्यास आदि कर रहा है, क्योंकि भगवान का जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे जो दृष्टि है, उसकी ओर फिर वो बातें नहीं रह पाती। इसलिए भगवान ने चेताया था हम सभी लोगों को कि 400 वीर उपदेशक, भगवान का ये वचन, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो सिद्धांत को आगे ले जा सके, इसलिए उन्होंने कहा वीर उपदेशक 400। तो विश्व को न्याय का दृष्टि से आचरण करने के बारे में दिशा निर्देश मिल सकता है, परंतु वह सारी स्थितियां नहीं है। इन्हीं कारण से जो हमारे आनंद चैतन्य जी के समकाल में जो महामंत्री के पद पर हमारे मुड़की जी रहे थे, तो उन्होंने लेख संग्रह में जब वो यहाँ पर आनंद चैतन्य के जीवन पर चरित्र लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा उनके समकाल में ही ये बातें आ रही कि हमने भगवान का ये इतना पढ़ लिया, अब आगे हमें विभिन्न विचारों को जानने, लेखन कार्य या अन्य किताबों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ऐसे जब विचार आ रहे हैं, तो आगे का जो काल है वो मुझे धूसर प्रतीत हो रहा है। तो इन जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं,
जो हमारे आचार्य हैं, इनकी सलाह को भी ध्यान में रख करके, और ये सदगुरु स्थान जो नक्शा है, यह हम लोगों के इनलाइटमेंट है, वो प्रकाश देने वाला है। और जो आचार्य परंपरा भगवान ने इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, विज्ञानशाला के माध्यम से स्थापित की है, तो उनके जो सच्चे सिद्धांत को ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़े। और फिर यदि विशेष प्रकाश न दे सकने वाले जो रहते हैं, तो वस्तु का भाव विविध रीति से प्रकट न कर सकने वाले एक ही व्यक्ति में सद्गुरु कायम व स्थिर कर दिया, उस व्यक्ति में सच्चा व मूल परमेष्टि की ओर जाने वाला सद्गुरु जागृत नहीं हुआ है, उसे उन्होंने अनिष्ट सद्गुरु स्थान कहा है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हमें जो हमारे आचार्य वर्तमान में समकालीन में जो हैं, जिनमें वस्तु का विशेष प्रकाश है, उसमें असीम श्रद्धा है, क्योंकि ये हमारा जो आयुष्य है धीरे धीरे इन्हीं सारी उलझनों में मतलब उलझते हुए, और कंट्रोवर्सी चीज़ों जो उभर के सामने आती हैं उनमें ना पढ़ करके भगवान के सत्य सिद्धांत का जो हम अच्छे से अभ्यास करके, जो हमारा गोल भगवान ने निश्चित किया हुआ है, नर से नारायण की जो यात्रा हम लोगों के लिए निर्धारित की है मोक्षों की, इसको हम एकाग्रता से और तीव्र इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते हुए प्राप्त करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और हम सभी के मार्गदर्शक आचार्य चांदेकर सर हम लोगों के हैं, मैम हैं, वो हम लोगों को इस नक्शे पर और विशेष प्रकाश हम लोगों को देंगे, ऐसी अपेक्षा है। सद्गुरु भगवान की जय। सर आपका म्यूट है माइक। शुरू हुआ क्या? हाँ जी, हो गया हो गया। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी हमारे समक्ष परमादरणीय उदयराज जी पांडे, उन्होंने अपना स्वानुभव धारावाहिक भाषा में रखा। अच्छा, बहुत ही सराहनीय है, उनका मनन भी प्रशंसनीय है। मुख्य विषय है सूक्ष्म गुरुत्व। तो मुमुक्षु की दृष्टि से स्थूल दृश्य पंचतत्व का है, और सूक्ष्म गुरुत्व जो है तो वस्तु का स्थूल स्वरूप जड़ शक्ति रूप है, और सूक्ष्म स्वरूप जो है वो क्षर स्वरूप है, जिसको तत्पद या साम्य अवस्था कहा जाता है। तो सद्गुरु का वर्णन और नमन करते वक्त यही प्रार्थना की है कि तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो वस्तु का तत्पद जो है, वस्तु का स्वरूप, तो परम ब्रह्म सद्गुरु जो परमेष्टि सद्गुरु स्थान पे स्थित है, वे तीसरे अध्याय में कहते हैं कि यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, पहले स्वरूप का ही बोध होना चाहिए ना। और सद्गुरु की प्रार्थना में भी वही है कि तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो तत्पद यानी कैसे होते हैं कि 5 और 3 8, अपरा प्रकृति, बस इसी को तत्पद समझ लेते। लेकिन सूक्ष्म विचार किया जाए तो तत्पद यानी क्षर विराट जो साम्यावस्था का स्वरूप। अब उसका तत्पदम दर्शितम येन, दर्शितम का मतलब है कि ये क्या है दिख रहा है, ऐसा कह देते हैं।
इसको दर्शितम नहीं कहते। वस्तु का दर्शन, वस्तु के स्वरूप का भी दर्शन, यानी दर्शन वस्तु के स्वरूप की अनुभव मूलक पहचान को दर्शन कहते। तो अनुभव मूलक पहचान, जब तक हम वस्तु से अलग ही रहेंगे, वो स्वरूप जो परमात्मा का है, विराट स्वरूप, उसमें अलग ही रह के उसका वर्णन करते रहेंगे। तो ये वर्णन तो सब वेद उपनिषद कर रहे हैं, सब गुरु लोग कर रहे हैं वर्णन। सदगुरु की विशेषता यही है कि दर्शितम यानी उसकी अनुभव मूलक पहचान करा देते हैं कि भाई ये जो स्वरूप दिख रहा है तेरे स्वरूप से भिन्न नहीं है, वो एक रूप है। तो मिलाने की प्रक्रिया जो सदगुरु ने बतलाई है, वो 5 तत्व त्रिगुण, तो इनमें भी जो स्थूल सूक्ष्म कारण भाव है वो स्पष्ट करते हुए स्वरूप का यथार्थ दर्शन तक भी ले जा रहे हैं। जैसे स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो अक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके, तो आज जो विचार सूक्ष्म गुरुत्व का है, तो वो वस्तु का क्षर स्वरूप जो है वो पूर्णता से अनुभव में आने के लिए ही ये चर्चा चलने वाली है। तो अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का देखना भरा। तो ये रूप जो है, जो ज्ञानेन्द्रिय अग्नि तत्व से, ज्ञानेन्द्रिय नेत्र से दिख रहा है, तो स्थूल रूप, उसको जानने वाला ज्ञानेन्द्रिय नेत्र, और उसका कारण भाव अग्नि तत्व। इस तरह अगर मुमुक्षु के ध्यान में आ गया तो वो मैं देखता हूं ये भाषा ही समाप्त हो जाएगी उसको, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म दोनों का लय कारण में हो गया। बोलते हैं कि यह अग्नि तत्व का ही सब स्वरूप। उसी तरह पांचों तत्वों में तद्रूपता का अनुभव जब होगा तो स्थूल स्वरूप में आ जाएंगे हम। तो स्थूल स्वरूप में द्रव्य शक्ति गुणों के बिना प्रकट नहीं हो सकती, तो त्रिगुण है ही उसमें। लेकिन पंच तत्व की सापेक्षता से त्रिगुण सूक्ष्म है। इसलिए जब गुणों का अनुभव सद्गुरु देते हैं, गुण है इसके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। वो प्रत्यक्ष प्रयोग में बतला रहे हैं कि जो तू चेतन समझ रहा है स्वयं को, लेकिन वो चेतनता का अधिष्ठान जो है वो अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति के 3 गुण ये स्थूल हो गए हैं कफवात पित्त रूप से, और वही आगे जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। तो मन बुद्धि अहम जो है, इनको अगर ये प्रयोग प्रक्रिया से मिलते मिलते अनुभव आके गया तो क्या अनुभव आएगा कि मेरे पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन बुद्धि अहम का अधिष्ठान जो है वह अपरा प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति। जब तक हम अलग रहेंगे, उसके बोलते रहेंगे, तो वो क्या है, द्रष्टुम हो गया, ज्ञातुम हो गया, लेकिन प्रवेशुम होता ही नहीं। और भगवान तो कह रहे हैं कि अनुभव मूलक पहचान को दर्शन कहते हैं, केवल देखना यानी दर्शन नहीं है। तो जब तक इस प्रयोग प्रक्रिया द्वारा हम तद्रूपता का अनुभव नहीं करेंगे, तद्रूपता का अनुभव करते ही क्या हो जाएगा कि हमारे मन बुद्धि अहम जो है उनमें दिव्यत्व आ जाएगा एकदम से। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, ये जो भाव जीव में रहते हैं तो वो भाव क्षीण हो जाएंगे। ये अनुभव आते ही कि भाई प्रकृति माता जो है गुणमयी, वो प्रभु की है लीला, प्रभु की प्रकृति है। दैवी शाम गुणमयी मम माया दुरतया। तो
तो मुमुक्षु को ध्यान में आ जाएगा कि ये परम प्रभु की माया, यानी हम सबकी माता है, प्रकृति माता। तो माते से कैसा बर्ताव करेंगे? माता रात दिन दिवस अपने बच्चों का संगोपन कैसे कर रही है, देखिए, सर्व रूप में और विशेषता अन्न रूप में। तो ये ध्यान में आ जाएगा मुमुक्षु के कि मैं कहाँ हूं, यहाँ पे माता की छाया में बैठा हूं। ये जब अनुभव आएगा यहाँ तक, तो फिर 5 और 3 8 का लय जिस स्थान में होता है, वह स्थान जो है उसको तत्पद कहा है भगवान ने। ये तत्पदम दर्शितम ये न। अब तत्पद का दर्शन यानी क्या होगा कि 8 ही भावों का लय। तो विशेषता त्रिगुणों का लय हो जाना चाहिए। यहाँ पे त्रिगुण का लय यानी मन बुद्धि अहम, व्यक्त प्रकृति अपने अधिष्ठान साम्यावस्था में जब लय हो गई, तो क्या दिखेगा? ये दिखेगा कि अब मेरा स्वरूप कितना है, कैसा है मेरा स्वरूप। तो दिख रहा है वही स्वरूप है, अलग होके ही दिख रहा है ना। साम्यावस्था का अनुभव यानी तद्रूपता का अनुभव उसमें होना चाहिए। तद्रूपता का अनुभव होते ही क्या दिखेगा? ये मेरा स्वरूप नहीं है, दिख रहा है ये परमात्मा का स्वरूप है, परब्रह्म वस्तु का स्वरूप है वो, उससे मैं अलग नहीं हूँ। इस तद्रूपता का अनुभव होते ही क्या दिखेगा कि मन बुद्धि और अहम ये यहाँ पे शुद्ध हो जाए। जो त्रिगुण स्थूलता में घूम रहे थे, स्थूल जगदाभास, सूक्ष्म जगदाभास, इसके ऊपर यहाँ पे है कि विश्व का भास होने लगता है। यहाँ तत्पद का दर्शन होते। अब यहाँ त्रिगुण साम्यावस्था में आ गए, एक रूप हो गए। इसका मतलब यही है कि एक रूप होना यानी मन बुद्धि और अहम पूरी तरह से शुद्ध होना। मन बुद्धि अहम शुद्ध होना, इसका मतलब ही है चित्त शुद्धि होना, क्योंकि मन बुद्धि अहम का अधिष्ठान जो है वो चित्त है, और चित्त अंतःकरण में है मुमुक्षु के। यह मुमुक्षु का अंतःकरण जो है वो क्षर विराट जो है प्रभु का स्वरूप, तत्पद जिसको कहते हैं, उस साम्यावस्था का ये स्थूल स्वरूप है, स्थूल भाव है मुमुक्षु का अंतःकरण। तो स्थूल सूक्ष्म में मिल जाएगा अनुभव होने के बाद। जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक वो अलग ही रहेगा और कहते रहेगा स्वरूप है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि मिल के देखो, ये प्रयोग प्रक्रिया ही विशेष है सर्वांग योग की और सद्गुरु की। ये सबसे बड़ा आविष्कार है, लेकिन हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, बस ऐसा घुमा के बतला देते हैं। तो इतना नहीं है। तत्पदम दर्शितम ये न। अब प्रकृति माता का दर्शन हो गया, तो यहाँ पे अपरा प्रकृति यानी पूर्ण साम्यावस्था। तो परम ब्रह्म सद्गुरु की प्रकृति है वो। गीता में भी भगवान कहते हैं कि भूमि रापो नरो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार में भिन्न प्रकृति रष्टता। अब यह प्रकृति का दर्शन होते ही, स्वरूप का दर्शन होते ही, परमात्मा स्वरूप जो है सर्वत्र है। तो देखिए जीव की उत्क्रांति कैसे हो गई यहाँ पे। मुमुक्षु, जीव रूप मुमुक्षु जो था, उसके मन बुद्धि और अहम में दिव्यत्व आ गया, यानी सद्गुरु भगवान के ज्ञान का प्रकाश जो है वो आने से अब उसको आगे का दिखने लगा। सिद्धांत का मतलब, सिद्धांत का आशय यही है कि तत्पद का अनुभव जब तक हमें नहीं आएगा तो तत्पद में ही त्वमपद है और आशयपद उससे अलग नहीं है।
यही मुख्य स्थिति है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सूक्ष्म गुरुत्व का मतलब यही है कि जो इस सूक्ष्मता से सद्गुरु भगवान हमें वहां तक ले जाते हैं, तो वस्तु का प्रकाश आगे होने के लिए मन बुद्धि अहम शुद्ध हो गए। तो छठवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं, दिखाते हैं नहीं, लक्ष्य कराते हैं। लखाते हैं इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही। तो साम्यावस्था में त्रिगुणों का साक्षित्व आए बिगड़, यानी इसी को भगवान ने, इसी साम्यावस्था के अनुभव को अष्टांग योग की समाधि बतलाया। अष्टांग योग में समाधि लगा हुआ पुरुष जो है, देख लीजिए बुद्ध सूक्त, तो ये समाधि की पहली स्थूल अवस्था है। समाधि की जो 7वें अध्याय में समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, तो साम्यावस्था का अनुभव आने के बाद समाधि की ये पहली अवस्था। इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी। जब तक इस स्वरूप का अनुभव नहीं होता, इस प्रक्रिया को समझ के, तब तक अक्षर हम बोलते रहेंगे, मिटा सर्वत्र शब्दों में रहेगा, परोक्ष का अपरोक्ष नहीं होगा। तो श्रद्धा से सात्विकी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अब मन बुद्धि अहम, सात्विकी ही यानी अंतःकरण जब सात्विक हो गया, परमात्मा स्वरूप का प्रकाश अंतःकरण में आ गया, तो स्वरूप ही अपने रूप की ओर दौड़ने वाले ही है, जाने वाले ही है। आगे का प्रवास जो है वो सुलभ हो जाता है। तो इसलिए सद्गुरु का महत्व यही है कि तत्पद का दर्शन, तत्पदम वर्णितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ही कहा। तो ये दर्शितम का अर्थ हम समझ लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि परमात्मा स्वरूप से हमारी तद्रूपता जो करा देगा सत्संग में, वो सद्गुरु स्थान है। इसलिए उसको इष्ट शब्द इसमें इस्तेमाल किया। वर्णन करने वाला जो है वो इष्ट नहीं हो सकता, वो ज्ञान देगा सिर्फ परोक्षता से। अब ये सूक्ष्म भाव ध्यान में आ जाने के बाद फिर कारण सद्गुरुत्व जो है, जो महात्मा, जो आचार्य अक्षर भाव में स्थित है, अक्षर आत्मानुभव में, वो परम इष्ट सद्गुरु स्थान हो गया। और हर एक स्थिति में सत्व दशा, रज दशा, तम दशा बदलाई है, सत्व रज तम। तो आचार्य स्टेट, ज्ञान ग्रहण करने वाले 3 प्रकार की विभूतियां रहेगी, 3 प्रकार के मुमुक्षु रहेंगे। तो उदयराज जी ने बहुत अच्छा समझाया कि तम प्रधान जो है वो स्थूलता को ग्रहण करेगा, रज प्रधान जो है वो स्थूल में भी क्या, जो सूक्ष्म भाव है उसको ग्रहण करेगा, और सत्व प्रधान जो है वो कारण भाव को ग्रहण करेगा वस्तु का। अब सूक्ष्म सद्गुरुत्व में भी श्रोता तीनों भी प्रकार के हैं। सत्व जो है वो एकदम ग्रहण करके उसको प्रकाश ही देखने लगेगा। आंखें स्वरूप का दर्शन होते ही रूप, ये सबको प्रकाशित करने वाला जो रूप है उसका भास होने लगेगा उसको। तो आगे का परम इष्ट सद्गुरु स्थान जो है वो
अक्षर आत्मानुभव में स्थित रहते रहते हैं। इसका मतलब ही है कि अक्षर आत्मानुभव में स्थिति होना, यही पुरुषोत्तम भाव की जागृति है। क्योंकि वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से बने। यहाँ स्वरूप नहीं कहा भगवान, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। तो पुरुषोत्तम का अक्षर रूप जो है, पुरुषोत्तम पद का अक्षर रूप जो है वो पुरुषोत्तम भाव हुए। और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तत्वम असि, तीनों का लय हो गया। तो भगवान का एक वाक्य है कि पुरुषोत्तम का अक्षर रूप और अक्षर प्रकृति का अक्षर रूप, इसमें कल्पना भेद है, सूक्ष्म भेद है। तो पुरुषोत्तम का अक्षर रूप क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम पद पे स्थित जो है उसे सर्वत्र अपना ही स्वरूप दिखेगा, अपना ही रूप दिखेगा। यही पुरुषोत्तम का अक्षर रूप है। तो इस तरह जो दिशा मिलती है नर नारायण ग्रंथ से और नक्शों में विज्ञान इस ग्रंथ से, अब सूक्ष्म गुरुत्व में ये ध्यान में आ जाएगा कि भगवान का ये आदेश लेके जो मनन निधिध्यास और साक्षात्कार की अवस्था, स्वरूप तक साक्षात्कार की अवस्था में आ गए हैं, वो क्या देखेंगे कि भाई जो मुमुक्षु है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु आए हैं, उनको प्रोत्साहित करेंगे आगे जाने के लिए। क्योंकि सच्चा शिक्षक का कार्य ही ये है, उसी को सच्चा शिक्षक कहते हैं कि जो अपने विद्यार्थी की प्रगति, अभ्यास और प्रगति देख के प्रसन्न होता है और वो अगर आगे जाना चाहता है तो उसे उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो ये सूक्ष्म गुरुत्व स्थान में। बाकी क्या है कि पगार के लिए काम करने वाले जो है शिक्षक बहुत है। तो हमने भी, आपने भी अपने स्कूल के अवस्था में भी देखे है कि ये शिक्षकों के प्रकार। तो इसीलिए आनंद चैतन्य जी को विशेष विभूति के स्वरूप में हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि भाई मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, जो आगे खोजना चाहते हो, केवल पंचतत्वों में यानी स्थूल स्वरूप से ही आगे बढ़ना चाहते हैं अनुभव की दिशा में, उनके लिए उन्होंने योग्य दिशा दी है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसलिए ये आगे का स्थान जो है वो परम इष्ट सद्गुरु स्थान है, जहाँ पे स्वराजानंद जी और डॉक्टर आनंद चैतन्य जी हमें मार्गदर्शन, दिशा दर्शन कर रहे हैं। मेरे स्वानुभव में मैं अभी तक अभ्यास की दृष्टि से तत्पदम दर्शितम येन यहाँ तक आया हूँ। आगे का प्रयास जो है वो पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील। यहाँ मैं रुकता हूँ। सभी विभूति स्वरूप लोग इस प्रवास में हैं। इसमें यहाँ इसी लेख में एक वाक्य जो है वो ध्यान में रखना आपने। उन्होंने कहा ज्ञान प्रकाश ही वस्तुतः सद्गुरुत्व है। ज्ञान प्रकाश ही वस्तुतः सद्गुरुत्व है, क्योंकि गुरु नाम ज्ञान का है। वस्तु प्रकाश पूर्ण रहने वाले पुरुष से किसी ने प्रथम अल्पांश में भी वस्तु ग्रहण कर ली हो और उसमें तीव्र मुमुक्षुत्व हो,
तो वो सूक्ष्म कारण तक पहुंच सकता है। दूसरा एक वाक्य है, क्योंकि वस्तु प्राप्ति में वस्तु प्रकाश यही असली गुरुत्व है। वस्तु प्रकाश यही असली गुरुत्व है और व्यक्ति केवल निमित्त मात्र है। इसलिए मैं भी इस चर्चा में सम्मिलित होने वाला केवल निमित्त मात्र हूँ। जो कुछ आपको एक आधा कण मिला होगा प्रकाश का, वही सद्गुरु कृपा है, वो आप ग्रहण कीजिए, और कुछ त्रुटि होगी तो चर्चा में दूर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर के लिए समय है। नर्मदे स्वामी, इसमें अनिष्ट सद्गुरु स्थान, इष्ट सद्गुरु स्थान, परम इष्ट सद्गुरु स्थान, ये उत्तरोत्तर विकास की श्रेणियां अभी आपने वर्णन किया है इनका। मैं एक बात आनंद चेतन जी की बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसको कोट करना चाहूंगा। जैसे वर्तमान में जो है परम इष्ट सद्गुरु स्थान पर जो व्यक्ति है या आचार्य है, उनसे यदि हमारा समाधान नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, कारण जो भी रहा हो, या तो हमारी समझ कम है या उनमें पूर्ण प्रकाश नहीं है, ऐसा दोनों प्रकार से मैं सोचता हूँ। तो इसी प्रकार से एक आनंद चेतन जी ने एक बात कही है, जिस वस्तु के विविध अंगों का पूर्ण प्रकाश न हो, किंतु जो सत वस्तु को प्रत्यक्ष कर सकता हो, उससे किसी पूर्व संसिद्धिवान पुरुष वही अल्प वस्तु भाव युक्त प्रयोग देखकर, जानकर अपने पूर्व संस्कार के कारण निज तपोबल से उसकी वृद्धि करके पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। उसके सद्गुरुत्व के विषय में इष्ट परम इष्ट भेद नहीं रहते हैं। का उदाहरण दिया है स्वामी जी ने, एक उदाहरण दिया है कि यद्वत जैसे स्वामी विशुद्धानंद जी से भगवान को मिला, भगवान ने अपने तपोबल से उसको पूर्णत्व प्राप्त की थी। तो मैं ये बात आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो अनंत जन्म की संसिद्धिवान है भगवान मायानंद चैतन्य पूर्वाश्रमी के, अनंत जन्म की संसिद्धि है उनके पास। इसलिए विशुद्धानंद जी से 10 मिनट में जो अनुभव उन्होंने ग्रहण किया, वो पूर्णता को ले गए आविष्कार तक और अवतार कार्य पूर्ण किए। मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था स्वामी जी कि वर्तमान में अभी कोई ऐसा हो सकता कि नहीं कि इसको पूर्व संसिद्धि संस्कार हो? क्यों नहीं हो सकता है? भगवान ने दिव्य चक्षु दिए है ना, दिव्य चक्षु तो देखेगा। ठीक है स्वामी, नर्मदे। इसमें एक आपने कहा कि तत्पदम दर्शितम। तो मैं अभी तक जो समझ रहा था, मेरे मनन में जो था कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, जो अक्षर रूप घूम रहा उसमें व्याप्तम है ना अक्षर, दोनों जहां मिले हैं तत्पद है ना, वो उपलक्ष्य में कहा गया है कि तत्पद है ना वह है ना पुरुषोत्तम परमात्मा। पुरुषोत्तम परमात्मा का दर्शन कराने वाला सद्गुरु, ऐसे सद्गुरु को नमन। ऐसा मैं समझा इस श्लोक का। ठीक है ना, तो दर्शन होते ही नहीं। दर्शन का मतलब अनुभव मूलक पहचान है ना, दिव्य चक्षु की सिद्धांत के अनुसार। तो अनुभव में 3 होते ही नहीं। तो तत्पद दर्शितम येनम कहा, इसका मतलब यही है कि तत्पद में ही तो है। तो जो वस्तु का परिपूर्ण दर्शन कराता है वही तत्पद दर्शन है। केवल 5 और 3 8 और ये तत्पद हो गया, ऐसा नहीं है। वो
ये तत्पदम दर्शितम नहीं है। और वही वस्तु का स्वरूप जो है, जिसको तत्पद कहा, इसका तत्वदर्शी आचार्य के सत्संग में जब अनुभव आ जाएगा तत्पद का, तो दिखेगा उसमें कि तुम और असी अलग है ही नहीं उसके। ये तत्पदम दर्शितम का अनुभव है, मतलब ये है तत्पदम दर्शितम ये का। तो अनुभव में क्या होता है, अनुभव और अनुभव क्या एक रूप हो जाते हैं। सद्गुरुत्व जो है, तो सात्विक श्रद्धावान श्रद्धा से जब उसे ग्रहण करता है तब दो रहते ही नहीं, तद्रूपता हो जाती है। वहां ये भाव रहेगा क्या कि आप मुझसे बढ़ना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, ऐसा नहीं रहेगा। तद्रूपता का भाव, अनुभव का भाव है, प्रेम रहेगा, प्रसन्नता रहेगी कि वाह है, अच्छा अभ्यास है आपका। जैसे मुझे प्रसन्नता हो रही है आपका अनुभव सुनते हुए, मुझे लगता है कि मेरा अनुभव जो है वो और निश्चित दृढ़ हो रहा है आपके साथ चर्चा से। तो ये मुक्तों का निजधाम है बाबा, ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निजधाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ठीक है, चलने दीजिए और चर्चा। तो राजेंद्र जी, तत्पदम का अर्थ आप शब्दों में बराबर समझे थे, वो अब अनुभव में है ही नहीं, वस्तु की कहे। और आज 3 महीने पूरे हो रहे हैं, अक्टूबर में हम लोग। स्वामी जी, इसमें जैसे तीनों चारों पदों में पहले ही अभ्यास वर्ग में मैंने इसी पर जोर दिया था, इस स्वरूप को पहले समझो, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का। यथार्थ बोध, दर्शन, अनुभव, ये समानार्थी शब्द है। अनुभव वही कहेगी कि जिसमें दृष्टा और दृश्य दोनों एक रूप हो जाएगी। महेंद्र कुमार जी, ये डॉक्टर साहब, भगवान ने एक जगह कहा है कि जिनका अनुभव दृढ़ नहीं हुआ है, अनुभव होने को हम अपरोक्ष कहते हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि जिनका अनुभव दृढ़ नहीं हुआ है वो अपरोक्ष नहीं, अपरोक्ष हो तो अभी परोक्ष ही है। बिल्कुल ठीक बात, सही। और इसीलिए तो तीनों जगह निक्षेप, परोक्ष परोक्ष अतीत ऐसे शब्द यानी स्थूल अनुभव भी है, तो अनुभव सद्गुरु का है, उनका जो आविष्करण है वो बतला रहे हैं। तो वो केवल ग्रंथों में पढ़ने वाले और बतलाने वाले जो परोक्षगामी दुनिया में है, उन आ गया विज्ञानशाला में और वो अधिष्ठान सामने रख के बतला रहा, वो भगवान ने जो आविष्कार किया अनुभव, वो अनुभव के शब्द बतला रहा है। अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि अनुभव के शब्द तो आज बतला रहा, लेकिन उन शब्दों का लक्ष्य और प्रत्यय
यहाँ तक कैसे ले जाना, ये जिम्मेदारी आचार्य की। हाँ स्वामी जी, नर्मदे। नर्मदे। अभी जैसे चौकसी जी ने कहा, उसी से एक प्रश्न है, गुणातीत पुरुष को ही विश्वरूप परमात्मा का निश्चय होता है, इसके विषय थोड़ा प्रकाश डालेंगे? अच्छा, गुणातीत पुरुष कहाँ होगा? गुणातीत अवस्था कहाँ पे है वस्तु में? देखिए, में साम्यावस्था में, साम्यावस्था का जब अनुभव आएगा तो त्रिगुण एक रूप हो गए और जानने वाला जिसने जाना वो उसके अतीत हो गया, यानी साक्षी हो गया उसका। तो गुणों का साक्षी हो गया वो। साक्षित्व में द्वैत कायम है अभी भी। अब ये कहाँ पे जाएगा द्वैत? अक्षरानुभव जब हो जाएगा कि उसी में जो बैठी रहेगी अस्थिवादी प्रियत्व से, तो एक रूप ही हो गया। उसमें मिल गया। मिठास में कहा 1 2 3 4 है, गुणों में 3 कैसे? लेकिन गुणातीत अवस्था ही है कि गुण नहीं है वहां पे, गुणों के अतीत अवस्था है। तो ये भेद ध्यान में रखना चाहिए कि गुणों का साक्षित्व साम्यावस्था के अनुभव में आता है। इसलिए साम्यावस्था में अष्टांग योग की समाधि लगाया हुआ पुरुष जो है वो कर्म भोग का साक्षी है, और अक्षर अनुभव में पहुंच गया तो मुक्त ही हो गया। गुणातीत पुरुष ही मुक्ति का अनुभव करता है। जी स्वामी। अवस्था का अनुभव आज हमने किया ना, उसी तरह अगला अभ्यास वर्ग जो होगा उसमें वो परम इष्ट सद्गुरु स्थान है, वो ये गुणातीत अवस्था पूरी तरह से स्पष्ट करेगा। आप में से ही कोई करने वाला है। इसमें डॉक्टर साहब जो कायिक आकर्षण, वाचिक आकर्षण और मानसिक आकर्षण, ये अनिष्ट में भी है और इष्ट में भी है, सभी में है। तो ये दोनों में कुछ अंतर रहेगा। उसमें जो शरीर, उसमें लिखा है समझ परोक्ष समष्टि रूप। हाँ जरूर जरूर अब देखिए, हम उपदेश सुनते आ रहे 50 साल से, लेकिन उपदेश में जैसे अभी उदयराज जी ने नर नारायण उसके प्रास्ताविक प्रस्तावना में ज्ञान की जो अवस्थाएं बतलाई है, यानी ये भगवान के ग्रंथों का जो सूक्ष्म भाव जो है ज्ञान का, सूक्ष्म ज्ञान का, कभी उसकी ओर लक्ष्य करने वाले कितने थे उपदेशक? बतला रहे कोटेशन, कोटेड फ्रॉम कोटेशंस। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, रामायण में ऐसा कहा है। अरे भाई, वस्तु प्रत्यक्ष है तो क्या प्रमाण की आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो भगवान के जो वेद ग्रंथ है उनका सूक्ष्म अध्ययन करके, और सर्वांग योग जो है उसका भी सूक्ष्म, एक एक शब्द का शब्द का लक्ष्य और प्रत्यय क्या है, ये प्रकट होना चाहिए ना अनुभव। इसको प्रकाश कहते हैं। तो ये भागवत कथा नहीं है बात के बदलाने की। तीस साल से नर नारायण हम भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज जो उसका आकलन हो रहा है तो ध्यान में आ रहा है कि भाई
ये वाक्य तो हम पढ़ते आ रहे थे 30 साल से, लेकिन उसका लक्ष्य आज हो रहा है। तो ये उपदेश का मतलब यही है कि भगवान ने यही कहा कि उपदेशक उसमें स्थित होना चाहिए, तभी वो आपको ऊपर यानी समीप ले जा सकता है। उसके देश यानी वो केवल समीप नहीं ले जाता, तो उसमें स्थित कैसे होना ये भी बतलाता है। वो उपदेशक है। बाकी के प्रचारक है, यथार्थ वक्ता है, लेकिन उपदेशक की स्थिति जो है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण पूर्ण प्रकाश अंतःकरण में हो गया, वही यथार्थ में उपदेशक हो। वही दिव्य चक्षु प्रकाशित हो गए अंतःकरण में, तो वही देगा ना। ये शब्द ज्ञान थोड़ी देना है, उसका अनुभव देना है। सर्वांग योग अनुभव देता है। दिव्य दृष्टि का सिद्धांत यही है कि अनुभव का आदान प्रदान करना है। तो प्रवचन में अनुभव का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भले ही ये सामने रखेंगे अधिष्ठान, क्योंकि अब भगवान मायानंद का सिद्धांत रखना है, वेद का सिद्धांत रखना है, तो ये रखेंगे। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो उसको और प्रमाणों की क्या जरूरत है उसको सिद्ध करने की? यही सिद्ध करना है कि वस्तु सर्व अंगों से वस्तु एक है, यही सिद्ध करना है। तो भगवान के ग्रंथों का अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। जहां जहां भी उपकेंद्र है, उन उपकेंद्रों में ये अवश्य चलना चाहिए। स्वामी जी, इसमें तो है हमारा स्वयं का आकलन कैसे होगा? हाँ, हमको स्वयं का आकलन कैसे होगा? हमारी भूमिका कहाँ तक पहुंची है, क्या स्थिति है, ये स्वयं को कैसे पता चलेगा? हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे आपका प्रकाश बढ़ते जाएगा, तो वैसे वैसे मन बुद्धि और अहम की उत्क्रांति होती जाएगी, शुद्धता होती जाएगी। हाँ, तो इसीलिए वर्ण माने प्रकाश वस्तु का, वो वर्ण एक ही है। वस्तु का प्रकाश जो है स्वरूप एक ही वर्ण है उसका, परमात्मा का। इसलिए अपना भी वर्ण पहचानना होगा। तो भगवान ने कहा है कि केवल नाड़ी परीक्षा और कुछ परीक्षा, आहार विहार की परीक्षा, इससे स्थूल भाव ध्यान में आ गए, सत्व प्रधान रज प्रधान कैसे हो। लेकिन अभ्यास में जैसे जैसे प्रगति होगी, तो किसी वरिष्ठ आचार्य जो स्थित है अनुभव में, उनसे अपने वर्ण की स्थिति क्या है जान लेना चाहिए। ये एकदम से वर्ण नहीं समझता है। ऐसे अब प्रवचन कर दिया, सिद्धांत बदला दिया, अपने वर्ण का अपना वर्ण पहचान के कर्म करो। क्या पहचान की? पहचान तो होना चाहिए ना भाई। कैसी होगी पहचान? बदलाने वाले की वस्तु ही तद्रूपता, उसकी पहचान नहीं हुई, कर्म करने की बात ही नहीं है उसमें। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव,
उसको दिखने लगेगा विश्व रूप का यथार्थ दर्शन हो गया तो रात्रं दिवस स्वयं परमात्मा हमारी सेवा में है अकर्म रूप से। मैं क्या सेवा करता हूँ उसकी? तो ये मैं समर्पित ही हो जाएगा, तब तो वर्ण प्रकाशित होगा, तो दिखने लगेगी अनन्य भक्ति। अकर्म रूप से देखे विश्व में वो सदैव। तो युग पुरुष भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो आविष्कार किया, उसको केवल भाषणबाजी में हंसी मजाक में नहीं हमने कर देना चाहिए, इसको वेरी लाइटली बस अपना वर्ण पहचान के कर्म करो, ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान के ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। स्वामी जी जैसे उस स्तर का आचार्य हमको बहुत मुश्किल से मिल रहा हो या नहीं भी हो, लेकिन अब भगवान आनंद चैतन्य जी ने उस बात को कोट किया था अभी जो मैंने पढ़ा था, उसमें स्वयं के तपोबल से भी समसिद्धि पूर्व समसिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, हो सकती है। तो भगवान के ग्रंथों से उसको दिशा ध्यान में आ जाएगी क्या अपने पूर्व या वर्तमान में वो किस भूमिका में है? लेकिन तो वस्तु दर्शन होने के लिए प्रत्यक्ष सद्गुरु के सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा। केवल भगवान के ग्रंथ पढ़ाई किसी ने, समझो दे दिए आपने किसी को, परोक्ष ज्ञानी दे दिए, लेकिन जब तक वो प्रयोग प्रक्रिया समझ नहीं लेगा किसी विज्ञानी से, तब तक वो भगवान के ग्रंथ का आकलन करने के लिए भी समर्थ नहीं होगा। अब आपने और हम में सद्गुरु स्वरूप जो परमात्मा है, उसी परमात्मा के किसी तो भी विभूतियों से ये पाया है ना हमने प्रसाद। क्यों राजेंद्र जी, आपने भी प्रथम आपको किसी ने तो भी सब अधिष्ठान कर जी ना, तभी उस अधिष्ठान पे यानी उस फाउंडेशन पे भगवान के ग्रंथ और सर्वांग योग के ग्रंथ समझ सकते हैं। और जिसके पास अनंत जन्म की सिद्धि है, वो फिर भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करके ही आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी वर्तमान में जैसे हमारी विभूतियां हैं विज्ञान की और निश्चयवान है जो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वर्तमान में जो निश्चयवान विभूतियां हैं, हाँ, उनके विषय में मैं समझना चाह रहा हूँ। ये जो आप बैठे हैं सब, ये निश्चयवान विभूति है। ये डॉक्टर साहब जो ये प्रश्न बार बार कर रहे हैं राजेंद्र जी, आनंद चैतन्य जी ने इस विषय में स्पष्ट कहा है कि भगवान ने जो तपोबल से प्राप्त किया वो अपवाद है। वो बहुत जन्मों की पुण्याई जो उन्होंने कहा है, तो ये भगवान का प्राप्त करना अपवाद है, विशेष में लागू नहीं। विशेष में बोलिए। हम विभूति तक जा सकते हैं, और भगवान ने भी लिखा है विद्यार्थियों को, मराठी में बहुत अच्छा एक पद्य है उनका, वो मैं सुनाता हूँ आपको। विद्यार्थी जन हो स्वधर्म तुमता आणो नियासन मनी, वेदाचे निज बीज एक दिले। ये भगवान कह रहे कि बीज दिया है आपको दिव्य चक्षु का। सर्वांग योग में भी उन्होंने वही कहा, सर्वांग योग स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। वेदाचे निज बीज एक दिले, भावे सताचे धनी। इसको आत्मसात करो तद्रूप होकर। येणाऱ्या सुयुगार्थ जन्म अमुचा, हे ध्यान ठेवा सदा।
ये ध्यान रखो कि अवतार का जन्म जो है वो आने वाले सतयुग के लिए है, कृतयुग के लिए है। इसको सदैव ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसे युगावतारी पुरुष के जो है सेवक है, विद्यार्थी है। येणाऱ्या सुयुगार्थ जन्मामुताही ध्यान ठेवा सदा, विद्येची स्थिती बाणल्या विनमध्ये सोडू नये ती कदा। आता विद्येची स्थिती बाणल्या, विद्ये में स्थित होना यानी विद्या में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों भाव को समझ के उसमें स्थित हो जाना, ये है विद्या की स्थिति, दिव्य चक्षु। तो भगवान का आदेश है कि बीच में छोड़ना नहीं, पूर्ण स्थिति हुई बिना। जो मैं उदय जी एक बात थोड़ा सा और क्लियर कर ले। कुछ बनना जो बनता है वो भी समापन कर दीजिए उदय जी। ठीक। आज हम लोग यहीं पे अपनी ये गूगल मीट सत्संग का समापन कर रहे हैं और अगले हम लोग रविवार में जो बैठेंगे तो परम इष्ट सद्गुरु स्थान पर इस पे हमारी विस्तृत चर्चा होगी और जो इसका कार्यक्रम का प्रारूप रहेगा वो हमारा जो ग्रुप है उसमें प्रेषित कर दिया जाएगा। तो सभी हम आज मतलब ऋणी हैं सर के और मैम के और सभी हमारे विभूति स्वरूप जो भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं। एक हमारा बहुत ही ऊर्जावान सत्संग आगे बढ़ रहा है और आगे भी ऐसा बढ़ता रहे। तो इसी की अपेक्षा करते हुए सबको नमन करते हुए आज का सत्संग समाप्त करते। सद्गुरु भगवान की जय। सुरेश जी जुड़े हैं, आचार्य जी आज नए सदस्य सुरेश जी जुड़े हैं। नववर्ष की सबको शुभकामनाएं जी। संसार पिटक नमामहे।